कुछ बातें हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी और देखी भी, और मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। और मैंने देखा कि खुदा कितना मेहरबान और प्यारा और खूबसूरती का खुदा है। खुदा की वफ़ादारी हमेशा हमारे साथ है, भले आपकी ज़िंदगी के अच्छे दिन हों, भले आपकी ज़िंदगी के बुरे दिन हों, भले आप अपनी ज़िंदगी कुछ इस हालातों से भी जा रहे हों कि वो आप नहीं चाहते कि वो हम उस हालातों से गुज़रें, बट खुदा उस हालातों से आपको इसलिए गुजारता है कि वो देखना चाहता है कि किस तरह ये उस चीज़ को और उस फेथफुलनेस को और उस वफ़ादारी को किस तरह ये मेरा बेटी, ये मेरा बेटा किस तरह से डील कर रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे एक बात शेयर करूं कि खुदा की फेथफुलनेस, खुदा की वफ़ादारी किस तरह हमारी ज़िंदगी में काम करती है। और भले आपकी ज़िंदगी के बहुत बुरे हालात हों, भले आपकी ज़िंदगी के बहुत अच्छे हालात हों, और भले आपकी ज़िंदगी कुछ इस तरह से हालात गुजर रहे हों कि वो आप नहीं चाहते कि वो वैसे हों, बट खुदा की तरफ से वो चीज़ें आती हैं आपकी लाइफ में, वो कॉन्सिक्वेंसेस, वो सर्कमस्टेंसेस इस तरह से आते हैं। और इवन दो आप लोग भी परेशान होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो कहते हैं, अपने आप से भी सवाल करते हैं और खुदा से सवाल करते हैं कि ये खुदा तूने हमारी ज़िंदगी में क्यों किया, खुदावन ये तूने मेरी ज़िंदगी में ऐसा वक्त क्यों लाया। तो मैं बताना चाहूँगी खुदा की जो वफ़ादारी है वो हमेशा हमारे साथ है। मैंने सीखा कि खुदा की वफ़ादारी अपने लोगों के साथ कुछ इस तरह है कि वो हमें चाहता है कि उसकी जो प्रोटेक्शन होती है वो हमेशा हमारे ऊपर, वो नहीं चाहता कि उसके लोग हैं वो बुरी जगहों पे जाएं, वो नहीं चाहता उसके लोग बहुत बुरे तरीके से लोगों के साथ डील करें, वो नहीं चाहता कि वो उसके लोग बुरी चीज़ें सीखें। और वो खुदा बस ये चाहता है कि उसके लोग सबसे डिफरेंट हो, उसके लोग के चेहरे में से नूर आए, उसके लोगों बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ज़्यादा डिफरेंटली हर किसी में दिखने में। और जो उसके ईमानदार लोग होते हैं जो उसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और उनकी ज़िंदगी का नूर, उनके चेहरों का नूर वो कुछ अलग ही होता है। तो मैंने इवन दो मैं ये जो मैसेज है ये मैं अपनी हर वीडियो में भी शेयर करती हूँ, इन द पॉडकास्ट एज वेल, और लाइक इन एवरी वीडियो ऑफ माइंड, कि वी शुड हैव टू सी आवरसेल्फ फ्रॉम द आइज़ ऑफ द लॉर्ड। और हमें ये नहीं देखना कि हम इंसान की नज़रों से अपने आप को देख रहे हैं। किसी इंसान ने हमें रिजेक्ट किया है, हमारे दोस्तों ने हमें रिजेक्ट किया है, हमारी फैमिली हमें रिजेक्ट कर रही है हर काम में, हमारे रिश्तेदार कर रहे हैं, बट यू डोंट हैव टू बिहेव लाइक दैट। तो हमें ये नहीं बिहेव करना कि अगर वो इंसान मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं तो खुदा भी रिजेक्ट करेगा। लेकिन आपको ये अपनी लाइफ में देखना है कि अगर मैं वो काम जो कर रहा हूँ वो ठीक भी है कि नहीं खुदा की नज़र में। लेकिन हमें दूसरे तौर पे हमें अपने आप को खुदा की नज़र से देखना चाहिए कि खुदा हमें कैसी नज़र से देखता है, क्योंकि एवरी पर्सन इज़ वेरी वैल्यूएबल इन हिज आइज़। और मैं चाहती हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी उसको दें और हम उसको पहचानें, उसकी कॉलिंग को पहचानें, उसके पर्पस को पहचानें जो हमारी ज़िंदगी के लिए। और क्योंकि हम इस दुनिया में बहुत कम वक्तों के लिए आए हैं, हमें बस अपना काम करना है, हमें खुदा का काम करना है, हमें खुदा को रिप्रेजेंट करना है, उसके कलाम की मुनादी करनी है, हमें लोगों में जाना, उनको बताना है कि खुदा किस तरह से नए नए काम करता है। तो मैं नहीं चाहती कि लोग अपना टाइम वेस्ट करें, अपनी ज़िंदगी बुरे हालातों में गुजारें, बुरी चीज़ों में गुजारें, बुरे गुनाहों में गुजारें। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, भले आप नौजवान हैं, भले आप मेरी बहन हैं, आप मेरे भाई हैं, तो मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि यू शुड हैव टू गिव योर लाइफ टू द लॉर्ड, बिकॉज ही इज़ वेटिंग फॉर यू, एंड यू नो ही जस्ट केयर फॉर यू अ लॉट एंड अ लॉट। इवन दो अगर आपको किसी ने रिजेक्ट किया है तो आपको अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना, आपने अपने आप को ऐसा नहीं समझना कि इंसानों, आपने अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना, आपने अपने आप को ये नहीं समझना कि मेरे दोस्तों ने, मेरे घर वालों ने मुझसे रिजेक्ट किया हर काम में तो खुदा भी मुझे रिजेक्ट करेगा। नहीं, खुदा आपको कभी भी रिजेक्ट नहीं करेगा। आप उसकी आंखों में, खुदा की आंखों में बहुत वैल्यूएबल हैं, आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैं हमेशा ये भी बात करती हूँ, वी शुड हैव टू मॉडल हिज लाइफ इन टू योर्स। हमें उसकी ज़िंदगी को देखना चाहिए कि खुदा ने कैसी अपनी ज़िंदगी गुजारी, और हमें उसकी ज़िंदगी को मॉडल करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी मेरे बहन भाइयों कि आप अपनी ज़िंदगी को देखें और देखें कि किस तरह से आप अपनी डेली रूटीन, अपनी हर रोज़ की दिन कैसे गुजार रहे हैं। क्या आप सच में उसके हजूर हैं, और क्या आप सच में उसके वादे के मुताबिक काम कर रहे हैं, और क्या आप सच में काम कर रहे हैं वो जो खुदा को बहुत पसंद है। आपको अपने आप को एक दफ़ा देखना है, आपने अपने आप को चेक करना है कि डैट यू आर सीरियसली वर्किंग फॉर हिम, और डैट यू आर सीरियसली लिविंग फॉर हिम, और यू आर जस्ट सीरियसली लिविंग फॉर द इटर्निटी। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी, आपने अपना कभी भी कमज़ोर नहीं समझना, आपने कभी भी आपको वर्नेबल नहीं समझना। आप बहुत अच्छे लोग हैं और खुदा के प्यारे हैं,
खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। तो यू शुड हैव टू सी योर सेल्फ फ्रॉम द आइज़ ऑफ द लॉर्ड। और मैं आपको लास्ट मैसेज ये कहना चाहूँगी, खुदा की जो वफादारी है वो हमेशा हमारे साथ है। भले हमारी ज़िंदगी के बुरे हालात हो, भले हमारी ज़िंदगी के अच्छा हालात हो, हमेशा वो हमारे साथ है। तो मैं बोलना चाहूँगी, क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी उसके हज़ूर दें, क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी और अपने हर एक मौक़ों में हम हर एक दिन उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। हम उसको हर एक मौके, हर एक दिन के काम के अंदर उसको शामिल करें और उसको पहला दर्जा दें और उसको अपनी हर चीज़ में प्रायोरिटाइज़ करें। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी, आप अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें और देखें कि क्या सच में मैं अपनी खुदा को ज़िंदगी दे रहा हूँ और खुदा को मैं अपनी हर लाइफ में क्या सच में मैं अपनी लाइफ में खुदा को पहला दर्जा कर रहा हूँ और सच में मैं खुदा को अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ में शामिल कर रहा हूँ। आपको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में चेक करना है और देखना है और इवन आपको ऐड करना है खुदा को अपनी हर लाइफ में। यू शुड हैव टू ऐड हिम इन एवरी सीक्रेट प्लेस, इन एवरी प्लेस वेयर एवर यू गो। यू शुड हैव टू इन्वाइट हिम, यू शुड हैव टू एंटर हिम इन योर लाइफ फर्स्टली। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजारें, जिस तरह से उसने हमें बाइबल में हर एक चीज़ बताई, हमें उसने अपनी हर एक चीज़ बताई है कि किस तरह वी शुड हैव टू डू आवर लाइफ हियर ऑन अर्थ। सो मैं आपको ईमान रखती हूँ कि आपने ज़रूर मेरे इस छोटे से मैसेज से बरकत पाई होगी और खुदा आपको बरकत दे।